Hello class 8th. Beta today we are continuing our chapter number 5 algebraic expression और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की आपस में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप 3, 4, 5 टाइम्स कम से कम देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी बार हम क्वेश्चंस को देखते हैं, रिपीट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो उतनी अच्छा हमको क्वेश्चन समझ में आता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज। तो बेटा लास्ट वीडियो से आगे हमारा जो केस 3 है, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। 2 बाइनोमियल्स की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। टेकिंग द एग्जाम्पल नंबर 7, हेयर इज गिवन मल्टीप्लाई 2a + 3b बाय 7a - 5b। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप हॉरिजॉन्टल कीजिएगा, है ना, या फिर वर्टिकल कीजिएगा। दोनों इजी मेथड हैं। एक चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा कि करना क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने बता दिया सेम टर्म होंगी, ये बात ध्यान रखना। सेम टर्म होंगी, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो उनका जो आंसर आएगा दोनों का पॉजिटिव ही आएगा। और एक माइनस एक प्लस हो मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तो वो क्या होगी, माइनस होगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको अब क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, सब पहले हमें दोनों एक्सप्रेशन को राइट कर लेना है, दोनों को ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट के बीच में आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, और बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बिना ब्रैकेट का लिख के दिखाया आपको। अब एक काम कीजिएगा आप, यहाँ पर ये क्या है, 2a। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2a, तो इस 2a की इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये लिख दिया हमने। और क्या, जो सेकंड साइन आपका क्या है, 3b। 3b किस चीज़ का, प्लस का, तो प्लस 3b को ऐसे राइट कर देंगे, और इसकी भी 7a - 5b से यानी दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स क्या है कि पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म होंगी, तो उन सभी टर्म्स की जो हमारा बाद वाला क्या है, एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, उस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी जितनी भी अंदर टर्म्स होंगी। तो पहले आप देखो 2a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, 3b की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 2 7 जा 14, और a की मल्टीप्लाई a² हो जाएगी। इस तरह माइनस लगा देंगे, कोई माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 5 जा 10, और a यहाँ पर a है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 2a और मल्टीप्लाई 5b, माइनस तो पहले लगा दिया हमने, 2 5 जा 10 हो जाते हैं, a और b की मल्टीप्लाई ab हो जाती है। तो देखो ये लिख दिया आपने 10ab, क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास बेटा 3b की मल्टीप्लाई इससे करो आप, तो हो जाएगा 3 7 जा 21, और a और b की मल्टीप्लाई ab हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से ये प्लस है और ये माइनस है, देखो आप देख पा रहे हैं, ये प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। 3 5 जा 15, और b की b से मल्टीप्लाई हो जाएगी, b² हो जाएगा, है ना, कौन सा b, इन दोनों b की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाली टर्म आ चुकी है। अब क्या करना है, सेम टर्म को एक साथ लिख दो। देखो सेम टर्म क्या है, यहाँ पर a² और है नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे राइट कर दिया हमने। उसके बाद ab वाली टर्म, सेम टर्म ये रही, है ना, तो 21 ग्रेटर होता है तो प्लस का साइन लगा देंगे, और 21 - 10 11 बचेंगे, 11 आ जाएगा, और -15 b² को एज इट इज़ राइट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ईजी था। अब देखते हैं हम वर्टिकल में। तो वर्टिकल में करने के लिए क्या करेंगे आप, एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखिएगा, एक को नीचे लिखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। आपको स्टार्ट करना है किधर से, लेफ्ट साइड से। देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, 7 2 जा कितने 14, और a की मल्टीप्लाई a², फिर 7a से करेंगे इसकी 3b की, तो 7 3 जा 21 हो जाएंगे, और ab हो जाएगा, क्लियर। एक टर्म हमारी निमट गई। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे दूसरी वाली टर्म पर। नीचे वाली दूसरी टर्म कौन सी है हमारी, 5b, और माइनस का साइन का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस लगा दिया हमने पहले ही, 5 2 जा 5 की हमने करी
2 से 5 2 से 10, 10 ये भी आ जाएगा और माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस है, तो 5 3 से 15, 15 भी स्क्वायर आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसको देखिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर देखिए ये एज इट इज़ राइट कर देंगे 14 स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या उतना हो जाएगा, प्लस का ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन लगाकर 21 माइनस 10 11 हो जाएंगे, माइनस 15 भी स्क्वायर ऐसे कैसे ही लिख देंगे। तो हमारा इस तरह से क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आई होप इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया हो। नाउ कम्स ऑन द एग्जाम्पल नंबर 8। सेम उसी तरह से है जैसे अभी हमने किया। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 2 टर्म दे रखी हैं तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। अब मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, फिर वही 5a का स्क्वायर इस पूरे वाले ब्रैकेट, इस कंप्लीट ब्रैकेट से कीजिए, और माइनस 2b का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कीजिए। तो इसको हमने लिख दिया, देखो ऐसे ही है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब हमें इस 5 की इस वाली 5a स्क्वायर की इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, 2b की मल्टीप्लाई इससे भी करनी है और इससे भी करनी है ना। देखो मैंने डिनोट कर दिया आपको। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 5 2 जा 10 हो जाएंगे, a की पावर 2 + 2 4 हो जाएंगे, माइनस लगाएंगे 5 3 जा 15 हो जाएंगे, और a स्क्वायर और b कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा। इसी तरह माइनस लगाएंगे 2 2 जा 4 हो जाएंगे, a स्क्वायर और b हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा, और 3 2 जा 6 6 b स्क्वायर हो जाएगा। सेम टर्म देखेंगे, अगर होंगी तो लिखेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। 10 स्क्वायर ऐसे 10 a की पावर 4 उसको ऐसे लिख दिया हमने, माइनस का a स्क्वायर भी देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों माइनस के हैं, माइनस लगाकर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस कर देंगे, 19 a स्क्वायर भी हो जाएगा, और 6 b स्क्वायर को एज इट इज़ राइट कर देंगे, है ना। वर्टिकल मेथड देख लीजिए, बहुत सिंपल है, इसको ऊपर नीचे हमने राइट कर दिया, 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ऊपर की दोनों टर्म में, 5 2 जा 10 a की पावर 4 हो जाएंगी, माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस है ना, तो माइनस का 2 2 4 4 a स्क्वायर भी हो जाएगा। और अब आप क्या काम करेंगे, इसके बाद करेंगे इस माइनस 3b से ऊपर की दोनों टर्म से मिलवाएंगे, माइनस लगाएंगे, और इसकी 5a स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का आएगा, a स्क्वायर b आएगा, तो a स्क्वायर b को स्क्वायर b के नीचे लिखना है हमको, तो 15a स्क्वायर भी हो गया माइनस का, और 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो गए 6b स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर लिख दिया। बस अब क्या करना है आपको, इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे 10 a की पावर 4 को, है ना, दोनों ये क्या है, सेम टर्म है, माइनस की हो जाएंगी, माइनस की लगा दिया आपने, 15 और 4 19, और यहाँ पर 6b को हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। तो बेटा देखो कितने इजी क्वेश्चन थे। आई होप अगर आप एक बार इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब क्या है, टाइप 2 के सवाल है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल विद मोर देन 2 टर्म्स। अब 2 से ज़्यादा टर्म होगी, तो जैसे आपने 2 टर्म से किया, अब क्या 3 से कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। देखिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, तो 3x की मल्टीप्लाई बेटा करो इस पूरे ब्रैकेट से, -4 की मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। फिर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने पहले क्या किया, 3x की मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट से, और -4 की ब्रैकेट कर दी पूरे ब्रैकेट से। अब क्या करेंगे, 3x की मल्टीप्लाई दिस वन दिस वन दिस वन, इन तीनों से करेंगे, -4 की मल्टीप्लाई इससे भी, इससे से भी, इसे तीनों टर्म से करेंगे, ठीक है। जो बाहर वाला होगा, अंदर जितनी भी टर्म होगी ब्रैकेट के सबसे मल्टीप्लाई होगी। बस ये कर दिया हमने, देख लीजिए कितना इजी था। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6x की पावर कितनी हो जाएंगी, 1 ये थी, और x स्क्वायर थी, तो 2 और 1 कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 6x क्यूब हो गया। इसी तरह यहाँ देख लीजिएगा, 3 8 जा 24, माइनस का 24x स्क्वायर हो गया। फिर इससे करा 11 3 जा 33x हो जाएंगे। अब यहाँ देखो माइनस के सबके साइन बदलेंगे, तो माइनस का हो गया 4 2 जा 8, माइनस का 8 स्क्वायर, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 8 जा 32x हो गए, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 11 4 जा 44 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका इसको ऐसे लिख दीजिए, और आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म देखो, दिस वन और दिस वन, इनको कंबाइन कर लीजिए, 24 और 8 माइनस के हैं, तो मैं दोनों माइनस है तो माइनस लगा कर ऐड कर देंगे, 32x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 33 और 22x दोनों प्लस के हैं, तो प्लस लगाकर दोनों को ऐड कर देंगे, 65x हो जाएगा, -44 राइट कर देंगे। तो तरीका वही है, चाहे आपके ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हो या 3 टर्म्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सेम उसी तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट है, उसमें आप जिस तरह से आपने 2 का मल्टीप्लाई किया उसी तरह 3 टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करनी है, फिर 4 की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करनी है, बस ठीक है बेटा। तो आई होप
ये इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करें। तो बेटा एग्जांपल 9 फिर से आ गया क्वेश्चन, वही बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई के मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। तो चाहे तो आप कीजिए हॉरिजेंटल से, चाहे कीजिए वर्टिकल से, दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ दोनों मेथड। पहले यहाँ पर आपने दोनों टर्म एक साथ लिख लेनी है। अब x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे बेटा, यहाँ लिख दिया देखो हमने। फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, जो पूरा ब्रैकेट है बाद वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर होगा उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म से। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो गया, क्लियर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और आप साइन वही लगाएंगे जो दे रखे हैं, यहाँ प्लस के साइन है, प्लस लग जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे वाई के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा माइनस का। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल होता है वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है ना, कॉम्यूटेटिव हो जाता है। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर, वाई वाई की टर्म मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाती हैं पावर्स, तो एक्स वाई 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा वाई की पावर 3। तो बस सेम टर्म देख लो और बाकी को ऐसे लिख दो। एक्स क्यूब वैसे ही है, एक्स स्क्वायर वाई दिस वन और एक्स स्क्वायर वाई दिस वन, इसको एक साथ देखा तो बेटा यहाँ देखा आपने, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया है ना, कैंसिल्ड आउट। और दिस वन एक्स वाई स्क्वायर ये भी प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल्ड आउट हो गए, और बचेगा वाई की पावर -3 माइनस का। तो आंसर हमारे पास कितना आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको आप वर्टिकल में लिखें तो वर्टिकल में पहले ये लिखा, फिर नीचे लिखा, फिर इधर के लेफ्ट साइड वाले एक्स से हम एक्स स्क्वायर को, एक्स वाई को और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा नीचे, है ना, इस माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगी। सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे लिखेंगे। उसके बाद ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, तो 0 0 हो गए। यहाँ बचेगा एक्स की पावर 3 और ये बच जाएगा आपकी कौन सा, वाई की पावर 3। तो ये आंसर हो गया हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ द आंसर। ईजी था। इसी तरह से सेम एग्जांपल नंबर 10 है बेटा, ये भी आप कर लीजिएगा। अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बस क्या है इसमें, इतना अंतर है कि आपको ये दे रखा है, ये टर्म पहले दे रखी है बड़े वाली, छोटे वाली बाद में दे रखी है, तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीअरेंज कर लो, छोटे वाले को पहले लिख लो, 2 - 3x को पहले लिख लीजिएगा, और बाकी बचा 4x - 7x क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, सॉरी एक्स की पावर 2 है ना, और -5, ये एक साथ लिख लीजिएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, फिर से आप कर लीजिएगा। सेम वही प्रोसीजर है, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, तो आप इसको भी कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है बेटा। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। देखो ये 3 टर्म है दोनों में, तो सेम उसी तरह करना है। एक बार आपको एक मेथड पता लग गया तो सभी क्वेश्चन में वही मेथड अप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट के सभी टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले आप 3x स्क्वायर लिखो, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई देखो ये रही, फिर प्लस का 11x लिखो, ये लिखा हुआ बेटा, फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर आपको क्या लिखना है, -4 लिखना है, ये लिखा हुआ, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और बस अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। 32 की मल्टीप्लाई दिस वन दिस वन दिस वन, तीनों से मल्टीप्लाई, इधर 11 इसकी दिस वन दिस वन दिस वन, इससे मल्टीप्लाई, -4 की दिस वन दिस वन दिस वन से मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आपके आ जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है सेम टर्म को। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज पर इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको देखते हैं। तो बेटा रेस्ट पार्ट में हमने क्या किया, सेम टर्म को एक साथ कर लिया, एक्स क्यूब वाले एक साथ कर लिए, एक्स की पावर 2 वाले एक साथ कर लिए, एक्स वाले एक साथ कर लिए, और जो है कांस्टेंट अलग कर दिया, 15 एक्स की पावर 4 ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर सिंपल उनको न्यूमेरिकल जो वैल्यू उनको सॉल्व कर लेते हैं। 15x स्क्वायर को ऐसे राइट कर दिया, यहाँ पर देखिए ग्रेटर है 55, तो 55 - 9 आ जाएगा 46x क्यूब। यहाँ देख लीजिए ये 2 माइनस के हैं, तो 33 और प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 39 माइनस के 39 हो जाएंगे, और ये माइनस के 20 और हैं, तो 20 और ऐड कर दीजिएगा, 49 हो जाएंगे, सॉरी 50
59 हो जाएंगे, है ना, 59 हो जाएंगे। तो आपके पास देखो यहाँ पे लिखा होगा 59, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक्स वाले टर्म देख लीजिएगा, 22 ग्रेटर है। जब 22 ग्रेटर है, 22 में से 12 को पहले माइनस करेंगे, 10 बचेगा तो ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे, माइनस का 10 आ जाएगा और +8, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको वर्टिकल में भी आप कर लेंगे, ईजी है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी तक आपको बेटा बता दिए, सब आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेने हैं, नोटबुक में राइट भी करने हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप। चलिए कम्स ऑन द एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा और हार्ड हैं तो वो मैं कर देता हूँ, बाकी ये फुल एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस वन, एनी मेथड, इसमें लिखा हुआ बेटा यू मे यूज़ एनी मेथड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, किसी भी का यूज़ कर लेंगे। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट का ए पार्ट, वाई का मल्टीप्लाई 2y, वाई का मल्टीप्लाई कैसे करना है 2y + 7 से, और -6 का मल्टीप्लाई करना है 2y + 7 से। यानी आपने दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करा दी, शुरू के जो ब्रैकेट थे उसके अंदर टर्म से। तो y और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी y², 2y² हो जाएगा बेटा, है ना, 2y² प्लस लगाएंगे 7 की y से करेंगे 7y हो जाएगा, माइनस से करेंगे माइनस लग जाएगा, 6 2 जा 12y हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 6 7 जा 42 हो जाएंगे। अब आप देख लो y² वाली टर्म कौन कौन सी है आपके पास, y² वाली टर्म कोई नहीं है तो 2y² को ऐसे ही लिख दिया आपने। अब y वाली टर्म देखी तो y वाली टर्म आपके पास कौन सी है, ये दो टर्म माइनस की हैं, देखो तो सॉरी y की हैं, तो एक 7 है एक 12 है, 12 ग्रेटर है माइनस का साइन लगा दो, 12 - 7 5 हो जाएंगे, 5y आंसर आ जाएगा, और माइनस का 42 को ऐसे राइट कर देंगे। तो आंसर आ जाता है 2y² - 5y और -42, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी मेथड का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली कर पाएंगे, बहुत इजी है। इसका मैं डी पार्ट और बता देता हूँ, चलिए आपको डी पार्ट में देखो बेटा, क्वेश्चन को सबसे पहले राइट कर देना है, मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ, इसके सिर्फ डायरेक्ट इक्वल लगा रहा हूँ। 3m² की मल्टीप्लाई m² - 2n से, फिर -n का मल्टीप्लाई m² - 2n से, ठीक है, जो लगा हुआ ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 m की पावर हो जाएंगी 4, माइनस लगाएंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और m² की n से होगी तो m² n हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर देखो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी m की और n² की तो m² n आएगा, m² n माइनस माइनस हो गए प्लस, कितना हो जाएगा 2n² 2n² हो जाएंगे। तो बस अब करना क्या है, 3m की पावर 4 को ऐसे लिख देंगे, और m² n कितने हो जाएंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, 7 हो जाएंगे, 6 1 7 m² और n, और क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस का 2n², ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं करना था, सब सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सभी पार्ट इजी है बेटा, तो मैं 2 का आपको ई पार्ट चलिए बता देता हूँ, है ना, ई पार्ट बता देते हैं या एफ बता देते हैं। चलिए एफ देख लीजिएगा, एफ में आपको क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन के बाद इक्वल लगाना है 2p², इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 4p³ - p² + 7, इसके बाद आपको -3 ब्रैकेट लगा के 4p³ - p² + 7। अब मैं हिंट दे रहा हूँ बस आपको, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करेंगे बेटा, बाहर वाले की, फिर 3 का भी मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करेंगे और साइन चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर लेंगे, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो मैं ध्यान से, 2 4 जा 8, 8p का पावर हो जाएगा 6, 3 और 3 6 होते हैं, फिर हो जाएगा माइनस का 2p की पावर कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, है ना, उसके बाद आ जाएगा प्लस का 2 7 जा 14p² आ जाएंगे, उसके बाद बेटा माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 3 है तो 3 4 जा 12, माइनस का 12 और p की पावर हो गई 3, है ना, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा कर लिखेंगे 3p², 3p², और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 7 जा 21। सेम टर्म को एक साथ कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सेम टर्म्स केवल कौन सी है 14 और 12, है ना, नहीं कोई यहाँ 14 और 3 सेम टर्म है, बाकी सब टर्म हमारे पे अनलाइक हैं। तो आंसर आ जाएगा 8p की पावर 6 - 2p की पावर 4,
और -12 p की पावर 3 और p की पावर 2 कितनी होंगी, 14 + 3 17 हो जाएंगी, 17 p की पावर 2 और -21, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इजी था, इसको आप कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, सभी क्वेश्चन ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट जो थे 3 वाले सबकी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सब आप इजी है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा बस। ठीक है, क्वेश्चन 5 का मैं तरीका बता रहा हूँ, करना आपको खुद ही है। तो सबसे पहले करना क्या बेटा, ये जो आपको एक टर्म दे रखी है इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, दोनों का जो आंसर आएगा दोनों को माइनस कर देना। ठीक है, समझ गए। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, जो सेकंड वाला है इसका निकाल लीजिएगा आप मल्टीप्लिकेशन, दोनों को क्या करेंगे बाद में दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे।